नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित्त भी होंगे। जी हाँ, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल पंक्ति का भाव विस्तार या भाव पल्लवन या फिर एम्प्लीफिकेशन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस पंक्ति का भाव पल्लवन या फिर भाव विस्तार या फिर एम्प्लीफिकेशन आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल पंक्ति का भाव पल्लवन या भाव विस्तार या फिर एम्प्लीफिकेशन। जी हाँ, भाषा अभिव्यक्ति का एक प्रमुख साधन है। मनुष्य जो कुछ भी कहना चाहता है वह भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त करता है, और फिर यदि भाषा न हो तो मनुष्य अपने भावों और विचारों को कभी भी अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। अतः भाषा का होना बहुत जरूरी है। यानी भाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचार को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करता है। ध्यान देने की बात है कि प्रत्येक जाति की अपनी एक भाषा होती है, और जिस देश की भाषा जितनी उन्नत होती है उस देश का साहित्य भी उतना ही अधिक उन्नत होता है, और मनुष्य उस देश पर तथा अपनी भाषा पर गर्व कर सकता है। भाषाहीन जाति की कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। भाषा की उन्नति से मानव मात्र का भावात्मक विकास ही नहीं होता है बल्कि मानसिक विकास भी होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतवर्ष सैकड़ों वर्षों तक पराधीन रहा। ऐसी अवस्था में हमारा भावात्मक विकास भी ठीक से नहीं हुआ, कारण हमारी अपनी कोई एक भाषा नहीं थी जिसकी डोर पकड़कर हम एक सूत्र में बंध सकते। संपूर्ण भारत आलस्य के अंधकार में डूबा हुआ था। अंग्रेज इसी का लाभ उठाकर हमारे देश पर हुकूमत कर रहे थे। अंग्रेजों के अत्याचार, शोषण तथा क्रूरता के कारण हम इतने भयभीत हो गए थे कि इसका ठीक से विरोध भी नहीं कर पाते थे। अर्थात भारतवासी अपने मन के भाव को ठीक से प्रकट भी नहीं कर पाते थे। हम गूंगे और बहरे बने हुए थे। हम अपने ही देश में पूरी तरह से गुलाम बन चुके थे। अपने मन की व्यथा को हम ठीक से प्रकट नहीं कर पाते थे, और यदि हम अपने मन की व्यथा को प्रकट करते तो अंग्रेज अधिकारी हमें क्रांतिकारी समझकर सजा दे देते थे। हमारा साहित्य उन दिनों जला दिया गया था। यहाँ तक कि निजी भाषा में भी साहित्य सृजन करने पर भी रोक लगा दिया गया था। परंतु एक समय ऐसा आया जब देश को पराधीनता की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के लिए जहां एक ओर देश के महान महान नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजाया, तो दूसरी ओर साहित्यकारों ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से एकता का पाठ पढ़ाया और फिर देश प्रेम की शिक्षा देकर अंग्रेजों का विरोध करने के लिए हमें तैयार किया। अंग्रेजों का शोषण नीति का विरोध करने के लिए हमें प्रेरित किया, जिसके फलस्वरूप एक दिन हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसका सारा श्रेय उस समय लिखे गए राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत साहित्य ही थे, जिसने भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधा और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार किया। हमारा साहित्य
अपनी मातृभाषा में लिखा गया था और उसी साहित्य ने भारतवासियों को जगाया। अतः स्पष्ट होता है कि अपनी भाषा की उन्नति मतलब अपने देश और जाति की उन्नति है। इसके द्वारा किसी भी देश अथवा जाति को जागृत और विकसित किया जा सकता है। मानव का सर्वांगीण विकास के लिए भाषा की उन्नति होनी ही चाहिए, कारण भाषा सदा सदाचारिणी दीपशिखा का कार्य करती है। देश को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। यही नहीं, भाषा के द्वारा ही देश को सही दिशा मिलती है और यह निज भाषा के द्वारा ही संभव होता है। अतः अपनी भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नति का आधार है और बिना अपनी भाषा के ज्ञान के मन की पीड़ा कभी भी दूर नहीं हो सकती है। अर्थात यदि हम अपनी और अपनी भाषा की साथ ही साथ देश की उन्नति चाहते हैं तो मातृभाषा की उन्नति होनी ही चाहिए। हमें यह सदा याद रखना चाहिए कि जब तक अपनी भाषा की उन्नति नहीं होगी तब तक हमारे देश की उन्नति कभी नहीं हो सकती है और हम अपने मन की व्यथा को, अपने मन की पीड़ा को दूसरों के समक्ष व्यक्त भी नहीं कर सकते हैं। अतः भाषा की उन्नति ही सबकी उन्नति का आधार है। अर्थात हमें यह याद रखना चाहिए कि मातृभाषा की उन्नति किए बिना समाज की तरक्की कभी नहीं हो सकती है और अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा कभी भी दूर नहीं हो सकती है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से इस पंक्ति का भाव पल्लवन या भाव विस्तार या फिर एम्प्लीफिकेशन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।